अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि आज ताला मेरे वबरकातुहू। सामने मेरे उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना व मौलाना हज़रत अब्दुस्सलाम साहब मौजूद हैं। तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और साथ ही साथ जो इदारा चल रहा है दारुल उलूम तैयबिया मोइनिया दंगा शरीफ मंडवाडी मखदूम शाह तैयब बनारसी के ज़ेर साए उनके ये खादिम भी हैं और पूरे इदारे को अपने अंदाज में चलाते हैं। और इनसे आज मैं कुछ खुसूसी गुफ्तगू फरमाने के लिए हाज़िर आया हूँ और आपके सामने मेरे हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब हाज़िर हैं। आज बाद नमाज जुमा जो आज प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में हज़रत ने मखदूम ख्वाजा कलां साहब के ताल्लुक़ से बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई थी। उसी मुताल्लिक़ जो है मैं हज़रत को मदऊ किया हूँ और हज़रत उसके मुताल्लिक़ कुछ बयान फरमाएँगे। आइए हम उनके कुछ अच्छे कलाम से अपने आप को मुशर्रफ़ करते हैं। हज़रत आप शुरू फरमाएँ। हज़रत ख्वाजा मुबारक कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ अपने ज़माने के एक आलिम रब्बानी थे और आपकी शख्सियत मुहताज तारुफ़ नहीं है। आपका असल वतन इलाहाबाद, फूलपुर या आसिफपुर या गाज़ीपुर था। फूलपुर या शेखपुर या इब्राहिमपुर था। वहाँ के असल आप बाशिंदे थे और आपके वालिद बुज़ुर्गार का नाम उम्दतुस्सुलहा हज़रत ख्वाजा मखदूम नसीरुद्दीन असदुल उलमा। हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा के आप फ़र्ज़ंद अर्जमंद हैं। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ उनके मुतालिक मैं क्या बयान करूं। आपके इश्क के जलवे नस्र में भी मिलते हैं और आपके इश्क के जलवे नज़्म भी मिलते हुए नज़र आते हैं। बेशक हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जब अपने पदर बुज़ुर्गार हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा के पास मौजूद थे तो उस वक्त असदुल उलमा अलैहि रहमत व रिदवान के एक दोस्त, जिनको दुनिया शेख प्यारे के नाम से जानती थी, पहचानती थी, अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां से कुछ बहस मबाहिसे हो गए। हुस्सामी जो एक मशहूर किताब है, दरसगाह में दाखिल निसाब है, उस किताब को हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ रहे थे और उसी किताब के मुताल्लिक जनाब शेख प्यारे मियाँ ने सवालात पे सवालात करना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ बाप का ख्याल भी रखा और उनका भी ख्याल रखा, अपना भी ख्याल रखा, ज़्यादा उलझे नहीं। दूसरे दफ़े फिर जब हज़रत ख्वाजा मुबारक कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जौनपुर की सरज़मीन से तालीम हासिल करने के बाद जब अपनी खानक़ाह में पहुँचे तो फिर वही शेख प्यारे जो अपने ज़माने के बड़े आलिम थे फिर आए और ख्वाजा मखदूम कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से बहस मबाहिसे करने लगे। नतीजा ये हुआ कि पहले दफ़े तो ख्वाजा मखदूम कलां रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश हो गए थे, लेकिन दूसरी दफ़े जब बहस हुई तो आप गालिब आ गए और हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा को बड़ी खुशी हुई और बहुत ही मुबारकबादी उनको दिए। कहना ये चाहता हूँ कि हज़रत ख्वाजा मखदूम कलां क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ अपने ज़माने के ऐसे आलिम रब्बानी थे जो ला यनहल सवालात को हल फरमाया करते थे। दुनिया इल्म भी आपका बड़ा मकाम था
और दुनियाए मारिफत में भी आपका बड़ा मकाम था। जिस ज़ाविये से आपकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो उस ज़िंदगी वो बहुत ही कामयाब ज़िंदगी नज़र आती है। हज़रत ख्वाजा मखदूम कलाम क़ुद्दसहुल अज़ीज़ अपने ज़माने में एक बार जौनपुर तशरीफ़ फरमा हुए और वाज़ो नसीहत अपने मुरीदीन मोतक़ीदीन मुतवस्सिलीन के बीच में फरमा रहे थे। उसी दरमियान हज़रत ख्वाजा मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जौनपुर की सरज़मीन पर पहुँचे और लोगों ने बताया कि आप ए मखदूम शाह तैयब बनारसी, आप तो अपने सिलसिले के बुज़ुर्गों से, अपने ख़ानदान के ख़ानदानी सिलसिला जो आपका है उस सिलसिले से आप बैत होना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मखदूम कलाम जौनपुर की सरज़मीन में तशरीफ़ फरमा हैं। अगर पसंद फरमाए तो चलिए उनसे मुलाकात कीजिए। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ी खुशी मिली और आप फूले नहीं समाए और उस खुशी के आलम में आप हज़रत ख्वाजा मखदूम कलाम की बारगाह में पहुँचे। जो ही ख्वाजा मुबारक कलाम क़ुद्दसहुल अज़ीज़ की नज़र हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी पर पड़ी तो मखदूम ख्वाजा कलाम खड़े हो गए और बरजस्ता अपनी ज़बान पाक से फरमाए कि आप तो दादा पीर हज़रत शाह की औलाद में से मालूम हो रहे हैं। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी ने फरमाया था कि जी हुज़ूर, तैयब बिन मोइनुद्दीन बिन हसन बिन दाऊद। हज़रत ख्वाजा मखदूम कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह को बड़ी खुशी हासिल हुई और थोड़ी ही देर के बाद हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी ने शर्फ़ बैयत हासिल फरमाया और फिर अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में से पीरो मुर्शिद की बारगाह से वापस हुए और फैज़ व बरक़ात से मालामाल हुए। आप अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा मखदूम कलाम का बेहद एहतराम फरमाया करते थे और ख्वाजा मखदूम कलाम भी आपकी बहुत इज़्ज़त फरमाया करते थे। किताबों के हवाले से मैंने पढ़ा है, देखा है कि हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा मखदूम कलाम की बारगाह में पहुँचते थे तो ख्वाजा मखदूम कलाम क़ुद्दसहुल अज़ीज़ खड़े हो जाते थे और अपने पैर को बोसा देने के लिए नहीं देते थे। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी की ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने पीर के पाए मुबारक को बोसा दूँ, मगर हज़रत मखदूम ख्वाजा कलाम उनको अपने पाए मुबारक को छूने तक नहीं देते थे। ये पीर भी आपका ख्याल और आपकी इज़्ज़त करते थे और हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे मुरीद भी आपकी इज़्ज़त जैसी करनी चाहिए थी, अपने पीर की इज़्ज़त वैसे करते थे। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल भी झूसी शरीफ ही में हुआ था। हज़रत मखदूम ख्वाजा कलाम के आस्ताने की मस्जिद के सहन में आपने इशा की नमाज के लिए वज़ू बनाया और जो ही वज़ू से फारिग हो करके मस्जिद में तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर कहकर तकबीर तरीमा बांधा, बस फ़ौरन आपकी रूह पाक हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी की रूह पाक कब्ज़े उनसुर से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आपकी लाश पाक को फिर वहाँ इलाहाबाद से है ना मड़वाड़ी बनारस की सरज़मीन पर लाया गया और मड़वाड़ी एक आपका है ना मौरिसी जायदाद एक बाग था और उसी बाग में आपकी तदफीन अमल में आई। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी में जब अपने पीरो मुर्शिद मखदूम ख्वाजा कलाम की बारगाह में पहुँचते थे, पैदल जाते थे, पापियादा जाते थे और कुछ ही मुद्दत में पहुँच जाते थे, कुछ ही देर के बाद पहुँच जाते थे। पीर दस्तगीर मखदूम ख्वाजा कलाम बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हज़रत मखदूम ख्वाजा कलाम क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी से फरमाया कि आप रमज़ान के आखिर अशरा में एतकाफ़ कीजिएगा, एतकाफ़ में बैठेंगे। हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह एतकाफ़ में बैठे। जब ईद का दिन हुआ तो ईद है,
ईद तो सबके लिए ईद है। किसी अरबी शायर ने कहा कि लैसल ईद लमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लमन खाफुल वईद। ईद उसके लिए नहीं है जो अच्छे कपड़े में मलबूस होते हैं। ईद तो दरहकीकत उसी के लिए है जो है ना, जिसके दिल में खौफ खुदा खौफ रसूल है, जिन्होंने रज़ाए मौला को हासिल कर लिया, रज़ाए रसूल को हासिल कर लिया, उसके लिए ईद का दिन होता है। बेशक। उसी ताल्लुक़ से हज़रत आसी गाज़ीपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इस सिलसिले के एक सज्जादा नशीन गुज़रे हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं अपने दीवान में, अब तो फूले न समाएंगे कफन में आसी, ऐ शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। तो हज़रत ख्वाजा मखदूम कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी से फरमाया कि आप अवाखिर अशराम में, रमज़ान के आखिर अशराम में इत्तिकाफ़ कीजिएगा। चुनांचे पीर का हुक्म पाते ही आप इत्तिकाफ़ में बैठ गए, और जब ईद का दिन हुआ तो हज़रत मखदूम ख्वाजा कलाम क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने आपको तमाम सलासिल की तो खिलाफत अता की, और पीरों की जो नियामतें थी वो सारी नियामतें आपको अता की। हज़रत इस पहलू से हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी को अपने पीर और अपने है ना पीर और मुर्शिद से जो नियामतें मिली ही, और हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी के एक मुर्शिद हज़रत मखदूम ताजुद्दीन झूसी भी हैं, जिनसे सिलसिले सुहरवर्दिया की है तो खिलाफत हासिल हुई। फिर हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिलसिले कादरिया की जाए तो खिलाफत दरकार, या हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी सिलसिले कादरिया की जाए तो खिलाफत शेख मौक़िक़ अल-इतलाक़ हज़रत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी से हासिल करना चाहते थे। जब वहाँ पहुँचे दिल्ली की सरज़मीन में, तो फिर कुछ ही देर मुलाकात के बाद कुछ ही दिनों में आपको सिलसिले कादरिया की है तो खिलाफत शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने अता किया। मेरे ख़्याल में शायद शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिले कादरिया पूरे पूर्वांचल में अगर किसी को हासिल है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह को। ये भी उन हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां अलैहि रहमतुल्लाह का ही करम है। मुरीद अगर किसी ओहदे पे पहुँचता है, मुरीद अगर किसी दर्जे पर फाइज होता है, तो दर हकीकत पीर ही का करम होता है। दर हकीकत पीर ही का करम होता है कि बड़े करम के हैं फ़ैसले, बड़े नसीब की बात है। तो हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां क़ुद्दसहुल अज़ीज़ जिस वक्त इबादत फरमाया करते थे, आप ज़िक्र क़ल्बी भी फरमाया करते थे, ज़िक्र जहरी भी फरमाया करते थे, ज़िक्र फ़ना व बक़ा भी, मशी अक़दाम भी किया करते थे, फ़ना व बक़ा भी किया करते थे, ज़िक्र मलकूती हो, ज़िक्र नासूती हो, ज़िक्र जबरूती हो, लाहूती हो, ये तमाम अज़कार आप फरमाया करते थे। और ये नमाज चाश्त, इशराक़ वगैरह सारी नमाज़ें आप अदा फरमाया करते थे। हत्ता कि हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां रहमतुल्लाह ताला अलैह जब झूसी की सरज़मीन पर पहुँचे, तो झूसी तो एक झूसी की सरज़मीन पुरानी तारीख़ी सरज़मीन है। उस सरज़मीन में एक से एक वली कामिल लेटे हैं, बल्कि उस सरज़मीन के ताल्लुक़ से ये कहा जाए कि वो मरकज़ औलिया है। उसी सरज़मीन में हज़रत मखदूम शाबानुल मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह जो मुल्क यमन से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और उस राजा का किला कुमा किया था, जिस राजा का मशहूर मकूला था टकासर बाजी टकासर ख्वाजा अंधे नगरी चौपट राजा। तो उस राजा का किला कुमा किया और आपने इस्लाम का बाग लगाया। उस बाग इस्लाम की आबपाशी और आबियारी करना मकसूद था। तो इस सिलसिले में हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी के दादा हज़रत ख्वाजा हसन बिन दाऊद जो मादरजाद वली थे, उन्होंने हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन असदुल उलमा को वहाँ झूसी की सरज़मीन पे मुंतखब किया, ताकि यहाँ जो बाग लगा है इस बाग की आबपाशी और आबियारी सही तरीके पर हो सके। और उसके बाद फिर हज़रत मखदूम ख्वाजा कलां क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने पूरे तौर पर अपने बाप के नक्श कदम पर चलने की कोशिश की, और वहाँ के लोग आपकी ज़ात से आपके ज़ात से के फ़ैज़ व बरक़ात से खूब माला माल हुए।
हज़रत मखदूम शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद मखदूम ख्वाजा कला रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल पाक 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुआ और ऐन जुमा का दिन था। और इस साल भी 3 शाबानुल मुअज़्ज़म सैयदुल अय्याम जुमा का दिन ही पड़ा। और क़ब्ल जुमा आप हज़रत मखदूम ख्वाजा कला क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गए। आपकी ज़बान पाक से अल्लाह का ज़िक्र जारी और सारी था। और उसी वक्त ये देखा भी गया था कि आपके कमरे में चारों तरफ दीवार में अल्लाह का नक्श ज़ाहिर हो गया था। आप इस तरीके से अल्लाह की इबादत फरमाया करते थे। दुनिया को आपने तिरछी निगाह से भी नहीं देखा, कंखी नज़र से भी नहीं देखा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुदाए वहदहु ला शरीक से मतलब था। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका भी हो जाता है। तो इस तरीके से ख्वाजा मखदूम कला क़ुद्दसहुल अज़ीज़ ने पूरी ज़िंदगी गुजारी। या यूँ कहिए कि करामत की जो 2 किस्म होती है, करामत हिस्सी, करामत मानवी। तो करामत मानवी का ताल्लुक़ ये होता है कि इंसान फ़राइज़ वाजिबात, सुनन मुस्तहबात का भरपूर ख्याल करे। और करामत हिस्सी किसी जादू की भी मुदाखलत उसमें होती है। जैसे किसी इंसान का हवा पर परवाज़ करना, दरिया पे तैरना। तो जिसको करामत, असले करामत ये नहीं है। असले करामत यही है कि शरीयत, इत्तिबाए शरीयत पर गामज़न रहना और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, खल्क़े खुदा की खिदमत करना, खल्क़े खुदा में की इबादत कर, खल्क़े खुदा में मसरूफ़ रहना, प्यासों को पानी पिलाना, नंगों को कपड़ा पहनाना, भूखों को खाना खिलाना, ये सब है ना कि सब खल्क़े खुदा की खिदमत है। हज़रत मखदूम ख्वाजा कला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी ज़िंदगी खल्क़े खुदा की खिदमत फरमाई। और जब 3 शाबानुल मुअज़्ज़म का वक्त आया, क़ब्ल जुमा आप अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो गए और ज़िक्र इलाही में आपकी रूह पाक कब से उन से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।